नारा हमद। आए मसीह तेरी सताइश हो, गैर कौमों में तेरी मुनादी हुई। आए मसीह तेरी सताइश हो। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी आयात 15 और 16 पर ध्यान व ज्ञान करेंगे। और आज हम मिसाल के जरिए तबलीग करना इसके बारे में सुनेंगे। और उसका चर्चा ज्यादा फैलता गया और बड़े बड़े हजूम उसके पास जमा हुआ करते थे ताकि उसकी सुने और अपनी बीमारियों से शिफा पाए। पर वो वीरान जगहों में अलग जाकर दुआ किया करता था। आज की ये आयत एक ऐसे शख्स की खूबसूरत और ताकतवर मौजज़ा का इख्तिताम करती है जो जज़ाम से भरा हुआ था और जो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया, उसके सामने सजदा रेज़ हो गया और खुदावंद यीशु मसीह से इल्तिजा की कि अगर ये उसकी मर्जी है तो उसे शिफा बख्शे। खुदावंद यीशु मसीह का जवाब सादा था, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। और फिर यीशु ने नाकाबिले तसव्वुर काम किया। उसने आदमी को छुआ और वो आदमी फौरन अपने कोढ़ से शिफा पा गया था। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे ताकीद की कि किसी से ना कहना, मगर जाकर अपने आप को काहिन को दिखा। लेकिन इस मोजज़े की खबर तेजी से फैल गई और नतीजे के तौर पर बड़े बड़े हजूम खुदावंद यीशु मसीह के पास आते थे ताकि उससे शिफा पाएं। यह तसव्वुर करना आसान है कि लोग इस मोजज़े के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी बीमारियों और अपने प्यारों के बारे में सोच रहे हैं और इस मोजज़ाती खुदावंद से शिफा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ऊपर के हवाले में हम खुदावंद यीशु मसीह को बहुत दिलचस्प काम करते और पेशन गोई करते हुए देखते हैं, जैसे कि बड़े बड़े हजूम खुदावंद यीशु मसीह के लिए जमा हो रहे थे और जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बहुत ज्यादा जोशो खरोश था, वो उनसे पीछे हटकर एक वीरान जगह पर दुआ के लिए चला गया। खुदावंद यीशु मसीह ऐसा क्यों करेगा? खुदावंद यीशु मसीह का मिशन सिखाना और उन्हें बहिश्त में ले जाना था। उसने ये काम ना सिर्फ अपने मोजज़ात और तालीमात से किया, बल्कि दुआ की मिसाल कायम करके किया। अलग अपने बाप से दुआ करने के लिए जाकर खुदावंद यीशु मसीह उन तमाम पुरजोश पैरोकारों को सिखाते हैं कि जिंदगी में सबसे अहम क्या है। जिस्मानी मोजज़ात सबसे अहम नहीं है, बल्कि दुआ और आसमानी बाप के साथ मेलजोल सबसे ज्यादा अहम है। अगर हमने रोजमर्रा की दुआया जिंदगी कायम की है तो दूसरों के साथ अंजीली खुशखबरी बांटने का एक तरीका यह है कि हम दूसरों के दुआ के साथ वाबस्तगी का मुशाहिदा करने की इजाजत दें। इसलिए नहीं कि दूसरे हमारी तारीफ करें,
बल्कि उन्हें यह बताने के लिए कि हमारी जिंदगियों में सबसे अहम चीज क्या है। जब हम रोजाना पाक मास में शिरकत करते हैं, इबादत के लिए गिरजाघर जाते हैं या सिर्फ अपने कमरे में दुआ पढ़ने के लिए तन्हा वक्त निकालते हैं, तो ये दूसरों को नजर आएगा और वो एक मुकद्दस तजस्सुस की तरफ मुतवज्जो होंगे जो उन्हें दुआया जिंदगी की तरफ ले जा सकता है। आज अपनी दुआया और अकीदत की जिंदगी के आसान अमल के जरिए दूसरों को बशारत देने के अपने मिशन पर गौर करें। दूसरों को हमें दुआ करते हुए देखने दें और अगर वो पूछें तो उनके साथ अपनी दुआ का फल बांटें। खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत को हमारे जरिए चमकने दें ताकि दूसरों को हमारी मुकद्दस गवाही की बरकत मिले। हम दुआ मांगे। खुदावंद हमें हर रोज सच्ची दुआ और अकीदत की जिंदगी के पाबंद रहने में मदद करें। दुआ की इस जिंदगी के साथ वफादार रहने और आपकी मोहब्बत में मुस्तकिल तौर पर गहरा होने में हमारी मदद फरमाएं। जैसा कि हम दुआ करना सीखते हैं, हमें दूसरों के लिए गवाह बनने के लिए इस्तेमाल करें ताकि जिन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो आपकी मोहब्बत से तब्दील हो जाएं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।